ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, इसको स्वीप करने का बड़ा मजा आता है। अच्छा, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी क्या होती है? लेट्स सपोज आपके पास मार्केट है, सही है, मार्केट एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करती जा रही है, ठीक है, एक ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करती जा रही है। अब पता आपको भी है, पता मुझे भी है कि यहाँ पर कौन बाय कर रहा होगा। यहाँ पर टेलर्स बाय कर रहे हैं, ठीक है। मार्केट यहाँ पर आती है, मार्केट यहाँ पर आती है, यहाँ पर रिस्पेक्ट देती है इस लेवल को थोड़ा सा, इस लेवल को थोड़ा सा रिस्पेक्ट देती है। यहाँ पर क्या समझेंगे सब? यहाँ पर सब समझेंगे मार्केट यहाँ से ऊपर जाने लगी है। यहाँ पर सबके स्टॉप लॉस आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ सब बाय करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सबके स्टॉप लॉस लग गए इधर। बाकी जिन्होंने इधर बाय किया उनके इधर स्टॉप लॉस है, और भी इधर स्टॉप लॉस है जो बार बार बाय कर रहे हैं, और इधर के स्टॉप लॉस है, ठीक है। ऐसे स्टॉप लॉस इधर पड़े हुए हैं बायर्स के। मार्केट ने ये रिएक्शन क्यों दिया है? ये आपके पास इंड्यूसमेंट है जो हम कल पढ़ेंगे। मार्केट ने ये रिएक्शन दिया, देन इन कोस्ट वो कर दिया, स्वीप कर दिया सब स्टॉप लॉस को, ठीक है। स्टॉप लॉस स्वीप करने के बाद मार्केट ऊपर गई। यहाँ पर एक और ट्रेडर आ जाएगा, यहाँ पर अब कौन आएगा? ब्रेकआउट ट्रेडर, ब्रेकआउट रीटेस्ट ट्रेडर। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया, आप जी यहाँ पे सेल करो। मार्केट अगेन यहाँ से उनको रिएक्शन देगी, अगेन रिएक्शन देगी। देन मार्केट क्या करेगी? यहाँ पर उनको इंड्यूसमेंट दी है कि मार्केट नीचे जाने वाली है, जल्दी जल्दी एंट्री ले लो, मार्केट यहाँ से गिर जाएगी। और यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस रखना स्टार्ट कर देंगे, मतलब सेल की एंट्री लेंगे और यहाँ पर अपने उनके स्टॉप के स्टॉप लॉस आ जाएंगे। मार्केट थोड़ी सी इंड्यूसमेंट कर कर देन वो सबका स्टॉप लॉस। ये थी आपका ट्रेंड लाइन इंड्यूसमेंट, सॉरी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। इसकी समझ आई है? इसको हम कहते हैं, इसका मेन नाम जो आईएसटी ने रखा हुआ है, इसका नाम है फैंटम लिक्विडिटी। जब भी आप मेरे एनालिसिस या चार्ट्स में देखोगे ना फैंटम लिक्विडिटी लिखा हुआ है, मतलब उसका ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है। ये जो मतलब ट्रेंड लाइन पर बाय और सेल करते हैं उनकी लिक्विडिटी है, उनके स्टॉप लॉस हंट करने के लिए है। इसकी समझ आई है? ये इसकी समझ आ गई है, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन ये है कि इसके जी, ऊपर कोई कोई एक रिसर्च। सेकंड, एक सेकंड, मैं वो चार्ज नहीं। हाँ जी बोलो। जो ट्रेंड लाइन का प्रिंसिपल है वो ये है कि जब दो पॉइंट को आप लाइन से मिला लें तो आपकी ट्रेंड लाइन कंफर्म हो जाती है। अब उसके बाद तीसरा टच है, ये चौथा टच है, तो आपको पता है नॉर्मल जो दूसरी थ्योरीज हैं उसके अंदर डिफरेंट थ्योरीज हैं। लेकिन आईसीटी के अंदर कोई ऐसा है कि भाई ये तीसरे या चौथे या पांचवें टच पे इसको लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए जाएगी? तीसरे टच पर है मेन आईएसटी जो है ना, सर माइकल जे हेडलसन। वो अब जी अगर लाइव भी उनकी देखते हो ट्रेड्स, तो वो तीसरे टच को बहुत स्वीप वो ज्यादा करते हैं। पता है वो क्या करते हैं? ट्रेड यहाँ पर जी कैसे लेते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। जी उनकी बड़े मजे की ट्रेड है। अब मार्केट ने यहाँ पर तीसरा टच दिया ना, अब वो यहाँ जी पर सब यहाँ पर बाय करना सोच रहे हैं, वो यहाँ पर सेल करने की सोचेंगे। सेल कैसे करेंगे? यहाँ पर जो उनका एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक होता है उससे सेल करेंगे, सही है। मार्केट जब यहाँ ठीक आएगी इंड्यूसमेंट करेगी, सबको वो ठीक इंड्यूस कर लेगी, मार्केट यहाँ सेल होने लगे, वो यहाँ पर सेल की एंट्री लगा लेंगे। और वो बिल्कुल मार्केट गिरती भी है वो, कि मैं दो तीन दफा स- देखी है ऐसी लाइव ट्रेड। तो इस तरह ट्रेड सही करते हैं ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी को, फैंटम लिक्विडिटी बोलते सही। हैं। ट्रेंड जी लाइन जी लिक्विडिटी आपके लिए आसानी के लिए बोला, सही है। सही। फैंटम, इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, फैंटम या पेंटम? फैंटम, फैंटम। एफ की साउंड आएगी ना, पी एच। हाँ ठीक है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, एफ की थैंक साउंड लगी फैंटम। ठीक है ठीक है। थैंक यू। ये बच्चे लोग की पिक्चर नहीं है वो, फैंटम कॉमिक कॉमिक आती है वो वाला फैंटम। हाँ वही वही। चलो इसकी, इसकी जब मैं गोल्ड में मिल जाएगी। गोल्ड में 4 आवर बन रही थी पिछले दिनों, गोल्ड की जगह। हाँ ये देखो, सर, ये लिक्विडिटी, ये ट्रेंड लाइन थी। एग्जैक्टली ऐसे ही हुए, बिल्कुल जैसे आपने कहा। और देखो मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दिया तीसरे टच में, ऊपर से मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक या फिर 1 आवर का पकड़ा होगा। एग्जैक्टली। और ये इंड्यूसमेंट थी आपके पास, ये लिक्विडिटी स्वीप हुई, उसके बाद यहाँ से मार्केट गिरी, ठीक है।
इसको स्मार्ट सही। मनी रिवर्सल कहते हैं, ये मैंने उसमें जूम क्लास में पढ़ाया था। मार्केट जब रिवर्स होती है उसके बाद रिवर्स होकर जो स्मार्ट एसएमसी ट्रेडर्स होते हैं उनको ट्रैप करती है, रिवर्स होकर देन अगेन उसको स्वीप कर लेती है, उनके स्टॉप लॉस करवा कर फिर गिरती है। सही है। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी समझ आ गई है। फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड टच में इंड्यूसमेंट, टच कर कर पूरा टारगेट नहीं दिया रिटेलर्स को, टारगेट उनका ये था, दरमियान से उनको सबको इंड्यूसमेंट देकर, हालांकि यहाँ 1 आवर में जाकर 2 टच है यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर अगेन इंड्यूसमेंट कर कर देन बूम सबका स्टॉप लॉस। दिस इज हाउ आईसीटी वर्क्स। एक सेकंड, कॉल आ गई। हेलो। हाँ जी मम्मा। अच्छा, मैं 1 1.5 2 घंटे तक आता हूँ। मैं काम कर रहा हूँ, मैं आता हूँ। अली सो रहा है। हाँ जी। ओके, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, सही है, इसकी समझ आ गई ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी की। किसी को क्वेश्चन है? नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट आती है हमारे पास इक्वल हाइज एंड इक्वल लॉस लिक्विडिटी। सपोज आपके पास मार्केट है, यहाँ पर मार्केट ने इक्वल लॉस बना दिया, ठीक है। मार्केट यहाँ पर अगेन वही करेगी, यहाँ पर जब थर्ड टाइम आएगी यहाँ पर इंड्यूसमेंट थोड़ी सी कर कर ऊपर साइड जाकर इनको स्वीप कर लेगी। तो ये जो लिक्विडिटी थी आपके पास, ये इक्वल लॉस की लिक्विडिटी थी आपके पास, ठीक है। सेम फॉर इक्वल हाइस, ये असल में उसको टारगेट करती है, रिटेलर्स का एम और डब्ल्यू पैटर्न नहीं है, डबल टॉप और डबल बॉटम, उनको टारगेट करने के लिए होती है ऐसे। इक्वल हाइस और इक्वल लॉस, इक्वल लॉस के नीचे लिक्विडिटी और इक्वल हाइस के ऊपर लिक्विडिटी। लिक्विडिटी अगेन, जब लिक्विडिटी कह रहा हूँ स्टॉप लॉस समझो, इक्वल हाइस के ऊपर स्टॉप लॉस कैसे होंगे, रिटेलर्स के स्टॉप लॉस होंगे जो इसको एम समझ कर ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, उनके यहाँ स्टॉप लॉस होंगे। इक्वल लॉस के नीचे भी रिटेलर्स के, हम रिटेलर्स को ही ट्रैप करते हैं। सही है, रिटेलर्स को ट्रैप करने के बारे में आपने सोच रहा है, इसमें कोई क्वेश्चन होगा ही नहीं ना, ये तो बहुत आसान है। इसकी एग्जांपल दिखा देता हूँ, यूनिवर्सिटी में परसों थी, किधर है यूनिवर्सिटी? इधर थी, ये है, ये देखो, एक सेकंड में बता दूँ। ये देखो, ये मार्केट ने इक्वल लॉस बनाया ना, ठीक है, मार्केट ने इक्वल लॉस बनाया। तो थर्ड टाइम मार्केट जब यहाँ पर आई है, मार्केट ने, ये 1 आवर टाइम फ्रेम है, मार्केट ने छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ से रिएक्शन दिया, यहाँ शो करवाया कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। जब यहाँ पर इंड्यूसमेंट हो गई, ये देखो वो ये, हाँ हाँ, लाइन लगी हुई थी, सॉरी, ये इक्वल लॉस। थर्ड टाइम मार्केट यहाँ पर आई, मार्केट ने रिएक्शन दिया कि यहाँ से मार्केट अब ऊपर चली जाएगी, मार्केट ऊपर से फेयर वैली गैप को टैप करने गई, ठीक है, फेयर वैली गैप से रिस्पेक्ट देकर आकर इनको स्वीप कर लिया। सही है, समझ आई इसकी। यहाँ पर दो दो लोग ट्रैप हुए हैं। यहाँ कौन कौन ट्रैप हुआ है? यहाँ पर एक एसएमसी ट्रेडर्स ट्रैप हुए हैं और एक आईसी, सॉरी, रिटेलर्स ट्रैप हुए हैं। एसएमसी वाले कैसे ट्रैप हुए हैं? एक सेकंड, अब इसको ऐसे करो ना। हाँ, एसएमसी वाले कैसे ट्रैप हुए हैं, जो 1 मिनट में ट्रेड करते हैं, उन्होंने समझा ये लिक्विडिटी स्वीप है, अब मार्केट ने ऊपर ही जाना है और उन्होंने यहाँ तक टारगेट किया होगा। सही है, और दूसरे टेलर्स जिन्होंने समझा कि थोड़ा सा वायलेट किया लेवल को, उसमें क्या होता ही है, तो उन्होंने यहाँ से फिर बाइंग करने की कोशिश की और वो उनका स्टॉप लॉस हो गया। इंड्यूसमेंट बहुत जरूरी है, कल पढ़ाऊंगा, इंड्यूसमेंट वो बहुत जरूरी है, ठीक है, यहाँ पर इंड्यूसमेंट हुई है। इसके इसमें कुछ पूछना है किसी को, इक्वल और इक्वल हाइस में?
नहीं, ये तो कंसेप्ट क्लियर है, लेकिन इसमें सिर्फ एक ये क्वेश्चन है कि नॉर्मली ये कहा जाता है कि इक्वल लो और इक्वल हाई पे जाती है मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए। तो हम्म, अब जिस तरह इसके टॉप पे देखें, टॉप पे इसने लिक्विडिटी स्वीप करके तो नीचे आया है ये। अब यहाँ पे शायद बायस होगा, तो इसलिए उसने उस डायरेक्शन में चला गया नीचे। कहाँ पर? ये जहाँ पे आपने कर्सर रखा हुआ है ना, ये यहाँ पे इक्वल हाँ हाईज के जी। ऊपर लिक्विडिटी स्वीप हुई है, और फिर यहाँ से अच्छा, ये मार्केट ये रिवर्स। ये इक्वलाइज, नहीं, ये मतलब ये इक्वलाइज बन की गया ना बात ये। कर रहे हो? जी जी, ये जो लाइन लगी नहीं हुई नहीं, है ये इक्वल, ये भी समझ इक्वल नहीं है हाई आपकी बात। बनते हैं ना। ये इक्वलाइज मैं- कैसे है? ये ये रिलेटिव आप, इक्वलाइज इस इनकी बात कर रहे हो? जी जी, हाँ, इनको स्वीप किया फिर? स्वीप करके वापस हुई है ना, रिटर्न हुई है यहाँ से। तो ऐसे ही होता है, लिक्विड स्वीप करने के बाद हम ऑपोजिट ट्रेड ही लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो नीचे है, यहाँ पे उसने आगे ट्रेंड को कंटिन्यू कर दिया ना। हाँ, ये तो टारगेट करने के लिए होती है। कुछ दो चीजें होती हैं, देखो। ये अच्छा जी क्वेश्चन है आपका। इसमें काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। दो चीजें होती हैं, एक होता है ब्रॉन लिक्विडिटी, एक होता है रन ऑन लिक्विडिटी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जी है, सब ध्यान से सुनो। ड्रॉन लिक्विडिटी और रन ऑन लिक्विडिटी। ड्रॉन लिक्विडिटी होता है हमारा टारगेट, हमें क्या लग रहा है। देखो, अगर मार्केट यहाँ पर है ना, ऐसे मार्केट है, अब मार्केट यहाँ पर कहीं ट्रेड कर रही है, हमारा टारगेट है ये इक्वल लॉस हमारे पास ड्रॉन लिक्विडिटी है, सही है। इनको हम ड्रॉन लिक्विडिटी की बोलेंगे, ये हमारा टारगेट है, मार्केट यहाँ तक जा सकती है। और हम क्या एक्सपेक्ट करें, मार्केट इनको खाकर यहाँ से रिवर्स हो जाए। ठीक है, ये आपका लिक्विडिटी स्वीप और ड्रॉन लिक्विडिटी है। अब रन ऑन लिक्विडिटी क्या है? रन ऑन लिक्विडिटी है, अगर ये आपके पास इक्वल लॉस है ना, सही है। इक्वल लॉस नहीं, कोई भी लिक्विडिटी की बात करो, सेशन लिक्विडिटी, कोई भी लिक्विडिटी है, ठीक है, जो अभी मैंने आपको पढ़ाई है। अगर मार्केट इनके ऊपर आती है और इनको स्वीप करके डायरेक्ट नीचे नीचे के नीचे चली जाती है, इनको स्वीप करके, वो आपके पास था रन ऑन लिक्विडिटी। ठीक है, पहला जो टारगेट करके स्वीप करके रिवर्स होगी वो ड्रॉन लिक्विडिटी। मतलब जो आप टारगेट कर रहे हो कि मार्केट यहाँ तक जाएगी, मुझे नहीं पता यहाँ से रन ऑन लिक्विडिटी होगा, यहाँ से रिवर्स हो जाएगी, वो आपके पास ड्रॉन लिक्विडिटी है। और जो मार्केट स्वीप करने के बाद नीचे के नीचे या ऊपर के ऊपर चली जाती है, वो रन ऑन लिक्विडिटी है। अब आप यहाँ पे देखो, इसकी बात कर रहे हो आप, ये आपके पास लिक्विडिटी स्वीप है, ठीक है। ये आपके पास ड्रॉन लिक्विडिटी था, आपका टारगेट था। यहाँ पर जब मार्केट थी, ये आपके पास ड्रॉन लिक्विडिटी था, आपने यहाँ तक टारगेट लेना था। लेट्स सपोज आपने फेयर वैल्यू कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट से ट्रेड पकड़ी है, ठीक है, सी यहाँ तक स्टॉप पर स्टॉप, ये आपके पास, ये लॉस आपका ड्रॉन लिक्विडिटी है, आपका टारगेट है। ठीक है, अब यहाँ से मार्केट ने रन ऑन लिक्विडिटी कर दिया, वो आपका हेडेक नहीं है। और दूसरी बात, आप हमेशा लिक्विडिटी स्वीप, अगर ये लिक्विडिटी स्वीप होगी, अब मुझे पता है, समझ समझ आ गई आप क्या कह रहे हो, कि यहाँ पर लिक्विडिटी इक्वल हाइस की लिक्विडिटी स्वीप हुई, मगर यहाँ पर रिवर्स हो गई, और यहाँ पर स्वीप हुई, यहाँ से मार्केट नीचे चली गई, यहाँ से तो हमें बुलिश लेनी थी ट्रेड, ये कह रहे हो ना? जी, बिल्कुल। यहाँ हम हमेशा मार्केट सेक्टर शिफ्ट होने के बाद रिवर्स करते हैं, ठीक है। वो जब मार्केट सेक्टर पढ़ाऊंगा तब आपको समझ आएगी यहाँ पर हम बेरिश बुलिश एंट्री क्यों नहीं लेंगे। यहाँ पर हमारी बेरिश भी नहीं बन रही, बुलिश भी नहीं बन रही, ठीक है। यहाँ पर हम वो बुलिश एंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि मार्केट ने इस हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं की। वो आपके पास आईसीटी मार्केट सेक्टर शिफ्ट है, वो 30 मिनट में आप चाहो। हाँ देखो, मार्केट नीचे की नीचे चलेगी, मार्केट इस हाई या जो रिसेंट हाई है, आईसीटी मार्केट स्ट्रक्चर शुरू में पढ़ाया नहीं है ना, वो पढ़ाऊंगा, आपको पता चलेगा कि मार्केट कब रिवर्स होगी, स्मार्ट मनी रिवर्सल क्या होता है, मार्केट के चले रिवर्स ठीक होने होगा। के वो क्या होते हैं, सही है। डन।